हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं क्या डिसीजन होने वाला है आपके पर्सन का। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले देखिएगा आपके पर्सन का क्या डिसीजन होने वाला है आप दोनों के रिश्ते को लेकर। क्या वो चाहेंगे, क्या वो करना चाहेंगे। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग तो हीलिंग करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ऐसा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। हीलिंग या कोई ना कोई लव की एनर्जी या टेक्निक लगाते हुए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई ना कोई टेक्निक लगाते हुए मुझे यहाँ पर आप लोग दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कौन कौन कर रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, आपके पर्सन देखो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो यहाँ पर मुझे पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका पूरा है। कंप्लीशन चाहते हैं आपके पर्सन, कंप्लीशन चाहते हैं। जो भी नो कॉन्टैक्ट हुआ है उसको अब एक्चुअली एंड करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया। जितना आपने किया है ना, आपको लग रहा होगा ना कि आपने बहुत ज़्यादा झेला है, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए इस रिश्ते में, आपने बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति की तरफ अपनी एनर्जी लगा दी, आपने बहुत ज़्यादा अपना टाइम लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल आपने ही टाइम लगाया है, आपके पर्सन ने भी लगाया था। आप वो दिन याद कीजिए ना जब आप लोग पहली बार मिले थे। आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि वो व्यक्ति आपके लिए दीवानों की तरह पागल था। आपसे पल पल पूछता था कि खाना खाया कि नहीं खाया, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, बातें, वीडियो कॉल, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो देखिए, प्यार तो उसने भी किया है ना, और प्यार आपने भी किया है, लेकिन जब ये दूरी आती है तो दूरी का दर्द देखो सबको होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है क्योंकि एक जनरल एक क्या है ना कि एक माइंडसेट हो गया है कि प्यार में धोखा मिलता है। ऐसा नहीं होता है, दिल से व्यक्ति जुड़ता है। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से व्यक्ति को दूर जाना पड़ता है। तो यही आपके पर्सन के साथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपसे दूर जाना नहीं चाह रहा था। ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम चाह रहा था, क्योंकि सिचुएशंस उसके मतलब हाथ से निकल चुकी थी। उसका कैरियर उसका सेट नहीं था, फैमिली उधर सपोर्ट नहीं कर रही थी, उधर आपने भी उनसे थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दी, आपने भी उनको मतलब ब्लेम करना शुरू कर दिया, आपने भी उनको एलिगेशन मतलब लगाना शुरू कर दिया कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं है, कहीं तुम मुझे चीट तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी। एक तो उनका फाइनेंशियल प्रेशर, एक कैरियर का प्रेशर, मतलब उनका मतलब जो बर्डन बहुत ज़्यादा था, उनका फैमिली का प्रेशर, सारी चीज़ों से ना एक वो फेड अप हो चुके थे। और उसकी वजह से ना उन्होंने आपसे ना मूव ऑन करने की उस टाइम पे सोची। ऐसा नहीं था कि प्यार नहीं था या वो आपको चाहते नहीं थे, कि आपके साथ में कनेक्शन में रहना नहीं चाहते थे, सब कुछ चाहते थे, लेकिन वो उस प्रेशर को नहीं झेल पा रहे थे जो एक्चुअली उनको मिल रहा था। ठीक है, मूव ऑन करने की कोशिश किया कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए। और ये क्या हुआ कि वो चाहते थे कि कुछ टाइम के लिए ये थोड़ा सा दूरी बने। तो मे बी पॉसिबल है कि स्टार्टिंग में ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रहा होगा, लेकिन लास्ट में वो नो कॉन्टैक्ट में बदल गया। और ये नो कॉन्टैक्ट में इस तरीके से बदला कि उनको तोड़ के रख गया। ठीक है, आप तो टूटे ही, आप तो परेशान हुए ही, लेकिन वो भी पूरा की पूरी तरह से टूट गए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी दिखाई दे रहा है। अभी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ में आना चाहते हैं, आपको कन्फेस करना चाहते हैं, आपको फिर से अप्रोच करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने भी वो दर्द झेला है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने भी भाई तुमसे प्यार किया था। ऐसा नहीं था कि मैं कैजुअल रिश्ता बना के तुमसे दूर हो गया। ऐसा नहीं था कि मतलब मैं तुमको प्यार नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि मैं कमिटमेंट नहीं देना चाहता था। ऐसा नहीं था कि मैं एफर्ट्स नहीं लगाना चाहता था, लेकिन मैं हेल्पलेस था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं क्या करूं, मैं तुमको कैसे बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा था। ठीक है, तो वो अब आपको खुले मन से फिर से आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हो। मे भी पॉसिबल है ना कि ये सारी बातें ना वो फ़ोन पे नहीं करना चाह रहे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी दूर का रिश्ता है आपका, और मे भी पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग कभी मिले भी ना होंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो वो आपको एक्चुअली ना फ़ोन पे कन्विंस नहीं करना चाह रहे, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे एक ना एक एक टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ में आना चाह रहे हैं, आपसे बोलना चाह रहे हैं कि मैं आज भी तुमको प्यार करता हूँ, मैंने तुमसे मूव ऑन करने की कोशिश किया, गुस्से में था मैं, परेशानी में था, मैंने तुमसे मूव ऑन करने की कोशिश किया, लेकिन मैं नहीं कर पाया। ठीक है,
लेकिन अब मुझे प्रेजेंट में कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है कि जिसकी वजह से मैं आपकी तरफ में आ पाऊँ। मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ, मैं किस तरीके से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूँ, मैं कैसे तुम्हारे आगे बोलूँ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मैं रोता हूँ, तड़पता हूँ, बहुत ज़्यादा पेन में हूँ और मैं इस दर्द से मुक्ति चाहता हूँ, मैं तुम्हारी तरफ में आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी तरफ में बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हमारा फिर से रियूनियन हो, हम एक हों, हमारे जो हार्ट टू हार्ट जो कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन है, इसको एक नाम मिले, ये रिश्ता आगे बढ़े। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम में देख लेती हूँ, 16:08 और 21:03, 21 मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों का जो है रियूनियन 3 डेज में और कुछ लोगों का रियूनियन 8 डेज में होने के मुझे यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ में मूव करने की स्ट्रांगली यहाँ पर कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आपकी जो मीटिंग अभी होगी ना, वो ऐसी मीटिंग होगी कि जिसको कि आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये है शॉर्ट रीडिंग। एक 2-4 लव मैसेज भी ले लूँ यदि आप कहें तो। ठीक है, चलिए 2-4 लव मैसेज भी ले लेते हैं कि क्या है उनके तरफ से। इसी वाले कार्ड से ले लेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे। एक कमेंट कर दीजिएगा, एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। ठीक है, वो जो भी सिचुएशन खराब हुई है उसको सही करना चाहते हैं, क्योंकि गलती तो उनसे हुई है। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते हो, ना ही वो कर पाए, आपसे कहना चाह रहे हैं। आई एम स्टक इन कार्मिक सिचुएशन, वो कोई ना कोई ऐसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक हुए हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ में एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं। कांट बियर दिस डिस्टेंस एनी मोर, अब वो ये डिस्टेंस जो भी आपके हुआ है ना, मैंने बोला ना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन दिखाई दे रहा है, तो अब वो उस डिस्टेंस को बियर नहीं कर पा रहे हैं। लाइफ इनकम्प्लीट विदाउट यू, आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी दिखाई दे रही है उनको। काश मन्नत जो मांगी है वो पूरी हो जाए और हम एक हो जाएं। हर दुआ में तुमको मांगता हूँ, बहुत ज़्यादा आपको मांगते हैं, हर दुआ में मांगते हैं, प्यार करते हैं और मन्नत मांग रहे हैं। ठीक है, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, ये है आपका रीडिंग। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए, जय श्री राधे कृष्ण, बाय बाय, टेक केयर।